Hello everyone, this is me Kalsum. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Today we will discuss the remaining parts of the parenting style. So अब तक उसके 3 पार्ट्स आ चुके हैं, उनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. गो एंड चेक दिस. और जो मेरे चैनल पर नहीं हुए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिलता रहे. सो बात करते हैं आज के टॉपिक की तरफ जो कि है टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल एंड देयर इफेक्ट्स ऑन किड्स. जैसे कि हमने बात की अथॉरिटेरियन की, अथॉरिटेटिव की, परमिसिव की. आज हम बात करेंगे अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग कैसी होती है. और एंड पे जो है वो मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाह रही हूँ. मैं आपको इन 4 वीडियो को कंक्लूजन बताऊंगी और ये बताऊंगी कि मेरे वर्ड्स क्या हैं इन सब को लेके. ये जो मैं आपके सामने मटेरियल दे रही थी ये रिसर्चेस बेस्ड था, ठीक है, रिसर्च बेस्ड था और ये मेरी तरफ से नहीं था. लेकिन मेरा अपना क्या स्टांस है वो मैं एंड पे बताऊंगी. सो अनइन्वॉल्व पेरेंट्स ये ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि अपने बच्चों से अबाउट स्कूल और होमवर्क कभी नहीं पूछते. यू रियली नो वेयर योर चाइल्ड इज और हु दे आर विद. अच्छा, आपको नहीं पता होता कि आपका बच्चा किसके साथ है और कहाँ है. यू डोंट स्पेंड मच टाइम विद योर चाइल्ड. आप अपने बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम नहीं गुजारते. बिल्कुल कह सकते हैं कि एक गाफिल पेरेंट्स जो होते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है कि उनके बच्चों की लाइफ में चल क्या रहा है, वो कौन से स्कूल जाते हैं, कौन सा होमवर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनकी स्कूल परफॉर्मेंस कितनी है, उनके फ्रेंड्स कौन है, उनकी गैदरिंग कैसी है. इस तरह के ये पेरेंट्स होते हैं जिनको हम अनइन्वॉल्व्ड और निगलेक्टफुल पेरेंट्स भी बोलते हैं. अच्छा जी, ये क्या करते हैं कि इनको जो अनइन्वॉल्व पेरेंट्स होते हैं ना, ये लिटिल नॉलेज ऑफ व्हाट देयर चाइल्ड आर डूइंग. इनको नहीं पता कि इनके बच्चे कर क्या रहे हैं, जिसकी वजह से इनको बाद में जो नुकसान उठाने पड़ते हैं वो ऐसे होते हैं कि इनके बच्चे बैड कंपनीज का शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि उन पे किसी ने भी नज़र नहीं रखी हुई या उनसे कोई पूछने वाला तो है नहीं, ठीक है. और उसके अलावा इनको ये भी नहीं पता होता कि हमारा बच्चा कौन से सब्जेक्ट में सही है, कौन से में नहीं है, या वो आगे फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं. तो इसके अलावा ये लोग ये स्टांस रखते हैं कि बच्चे खुद ही बड़े हो जाएंगे, ठीक है. दे डोंट डिवोट मच टाइम और एनर्जी इनटू मीटिंग चिल्ड्रन बेसिक नीड्स. अनइन्वॉल्व्ड पेरेंट्स मे बी नेग्लेक्टफुल बट इट्स नॉट ऑलवेज इंटेंशनल. अच्छा, एक और चीज़ भी है कि ये इनकी बेसिक नीड्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहे होते, या ये जो नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स होते हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि ये इंटेंशनली ऐसे करें. कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, लाइक वो कोई ड्रग एडिक्ट है, ठीक है, या फिर वो इस तरह है कि वो फिजिकल डिसेबिलिटी का मालिक है और वो नहीं कर पा रहा अपने बच्चों की टेक केयर, तो वो भी इस तरह नेग्लेक्टफुल होता है. अनइन्वॉल्व पेरेंट्स भी उनको बोलते हैं क्योंकि वो खुद की देखभाल नहीं कर पा रहे होते, अपने इमोशंस को उनको नहीं पता चल रहा होता वो बच्चों का क्या करेंगे, ठीक है. इसके साथ ये है कि जैसे जैसे टाइम होता है ना, अनइन्वॉल्व पेरेंट्स जो होते हैं ना उनको चाइल्ड डेवलपमेंट की नॉलेज कम होती है और वो ये बिलीव करते हैं कि जो चाइल्ड है ना वो खुद अपने लिए ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं हमारी निस्बत, ठीक है. और उसके लिए समटाइम्स ये जो होता है ना लाइक वर्क, पेइंग बिल्स एंड मैनेजिंग अ हाउस होल्ड, ये इसमें इतने कहते हैं कि ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि इनको बच्चों का पता ही नहीं होता. ये भी कह सकते हैं कि जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग होते हैं ना उनके पेरेंट्स भी मोस्टली अनइन्वॉल्व होते हैं क्योंकि उनको इकोनॉमिकल स्टेटस ने इतना तंग किया होता है कि वो लोग जो है बच्चों पे ध्यान ही नहीं दे पाते. इस तरह के बच्चे जो हैं सेल्फ एस्टीम उनमें बहुत लो होती है, उनकी परफॉर्मेंस स्कूल में बहुत कम होती है क्योंकि उन पे तवज्जो नहीं. अब जो अहम बात थी जो मैंने कहा था मैं एंड पे बात करूंगी वो है कि अवॉइड फ्रॉम माय साइड. मैंने इन 4 वीडियो को जो एनालिसिस किया वो मैं यहाँ कहूँगी कि देखें कभी भी एक चीज़ परफेक्ट नहीं होती, ठीक है. समटाइम्स एक पेरेंटिंग फिट हो रही है तो दूसरे टाइम में दूसरी होगी. समटाइम अगर अथॉरिटेटिव है तो समटाइम अनइन्वॉल्व रहना पड़ता है. समटाइम अगर अथॉरिटेरियन है तो दूसरी तरफ हमें परमिसिव रहना पड़ता है. सो हर चीज़ जो है ना अगर बैलेंस लाइफ को गुजारना है ना तो हमें जो है गिल्ट और शेम में नहीं जाना बल्कि हमें इन चारों टाइप्स का कुछ कुछ हिस्सा उठाना है और उस पर लगाना है. हाँ देखें, अगर बच्चा आपसे हर टाइम आपने स्ट्रिक्टनेस भी नहीं करनी, ठीक है. स्टडीज़ कहती हैं कि आप ठीक है अथॉरिटेरियन पेरेंट्स हैं ना, ठीक है, आप सख्त हैं, आपके रूल्स हैं, लेकिन कभी कभी अथॉरिटेटिव भी बन जाए. मतलब देखिए बच्चा आपसे अगर 4 बार इजाज़त मांगता है कहीं बाहर जाने की तो आप क्या करें, उनको 1 बार दे दें, ठीक है. इससे क्या होगा, इससे आपके और बच्चे के दरमियान जो ताल्लुक है वो थोड़ा बहुत बाकी रहेगा. इसके अलावा आप बिल्कुल परमिसिव ना हो जाएं
कि उनको हर चीज़ अवेलेबल ना करें। वो कहते हैं ना कि थोड़ी सी भूख रखनी चाहिए, बच्चों को बहुत ज़्यादा मनी भी ना दें और बच्चों को इतनी भी कम ना दें कि वो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी ना कर सकें। सो जो मेरा मानना है ना वो ये है कि आपको चारों टाइप्स को लेके चलना पड़ता है, ठीक है। समटाइम्स हमें लीनियंट होना पड़ता है तो समटाइम हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। तो इस तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं, ठीक है। इससे आपका बच्चा जो है वो स्ट्रांग होता है। किसी एक टाइप के बारे में मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ आप इसको लागू कर लें तो आप बहुत अच्छी पेरेंटिंग कर सकते हैं, नहीं। आप इन चारों में से कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। अगर एक टाइम में बाप सख्त है ना तो माँ को लीनियंट हो जाना चाहिए, अगर माँ सख्त है तो बाप को लीनियंट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे करके चलता है। सो इसके साथ ही हमारी जो सीरीज़ थी पेरेंटिंग की वो ख़त्म होती है। आई होप यू गाइज लाइक इट। और अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और इस तरह की वीडियोस मैं ज़रूर लाती रहूँगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।